नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग भी फैमिली के साथ कार से कहीं पे जा रहे थे और रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए रास्ते का पता नहीं चल रहा था। और मैंने उस अंतिम छोर पर जाकर अचानक से ब्रेक लगाया और रुक गया, क्योंकि वहाँ पर रोड खत्म हो गया था और आगे गड्ढा था। वहाँ रोड को बंद करने के लिए कुछ भी निशान नहीं लगाया गया था। संयम से चलाने के कारण मैं तो बच गया, लेकिन यहीं कोई तेज गाड़ी वाला रहता तो हादसे का शिकार हो जाता। यही न्यूज़, इसी तरह का न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में, वीडियो में आपने देखा या सुना होगा कि कुछ लड़के कार से कहीं बारात जा रहे थे या फिर बारात से वापस आ रहे थे। रात को उन्होंने अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करके रखा था और रास्ते में पुल खत्म हो जाता है, लेकिन जीपीएस गलत जवाब दे रहा था और बेचारे नदी में गिर करके उनकी मौत हो गई। वो काल के गाल में समा गए। अब आते हैं असली कहानी पर, जो आज जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। इनको पहचानिए, ये मुनिंदर हैं। कुछ दिन हो गए, क्या इनको आप भूल गए? इनके पास ना कोई पद है, ना कोई बैज है, न कोई आदेश पत्र। इनके पास बस एक चीज थी और वह थे इंसान होना। उस काली रात 16-17 जनवरी 2026 जब 27 साल का लड़का पानी में डूब रहा था, मुनिंदर वहीं खड़े नहीं रहे। वहाँ जहाँ सारा प्रशासन खड़ा था, वे उस ठंडे गहरे पानी में उतरे जहाँ सारा प्रोटोकॉल कांप रहा था और जिम्मेदारी बहाने ढूंढ रहे थे। उन्होंने यह नहीं पूछा कि आदेश किसने दिया, बीमा किसका है, या बाद में जांच किस पर बैठेगी। उन्होंने बस देखा कि कोई डूब रहा है और उन्होंने कोशिश की। और उधर पूरा प्रशासन था, वर्दी में, गाड़ियों में, कैमरों में, उसके फ्रेम में, लेकिन पानी में नहीं, क्योंकि पानी ठंडा था। यही तो बहाना था। यह वही ठंड है जो हर हादसे के बाद सिस्टम को लग जाती है। हाथ सुन्न, पैर जकड़े, जमीर फ्रीज, फिर वही गर्म बयान आते हैं कि जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, सबक लिया जाएगा। मुनिंदर युवराज को नहीं बचा पाया। जी हाँ, मुनिंदर युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने हमें आईना दिखा दिया। ये कैसा आईना था? किस देश में आज भी जान बचाने का साहस जनता के पास है और जान बचाने की जिम्मेदारी ठंड से डरती है। एक पढ़ा लिखा होशियार बच्चा जिसने टैक्स भी नियमित भरा होगा, आज इस घटिया और नीच सिस्टम की भेंट चढ़ गया। जिनके पास 2 घंटे तक एक बच्चे को बचाने के लिए संसाधन भी नहीं जुटा पाए और हम चले हैं विश्व गुरु बनने। यहाँ सिर्फ युवराज नहीं डूबा लोगों का पुलिस और प्रशासन के पर भरोसा, एसडीआरएफ पर भरोसा, एनडीआरएफ पर भरोसा, फायर ब्रिगेड पर भरोसा, सड़क की भीड़ पर भरोसा। सोचिए, दिल्ली के नोएडा सेक्टर 150 का मिडिल क्लास फैमिली का लड़का युवराज, जिसकी गाड़ी रात 12 बजे 90 डिग्री एंगल वाले मोड़ के पास पानी में गिर गई। ऐसा मोड़ दुनिया का अजूबा मोड़ है जो 90 डिग्री कोण पर बना है। यह पानी का गड्ढा कोई मॉल बनने के लिए खोदे गए बेसमेंट एरिया का था, जिसमें पानी जमा हो गया था। क्योंकि ठंड की वजह से धुंध थी और उस जगह कोई बैरिकेडिंग, कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। इससे 15 दिन पहले भी उस जगह पर एक ट्रक की दुर्घटना हुई थी। युवराज 2 घंटे से कार की छत पर चढ़कर मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर दिखाकर किन्हीं के द्वारा बचाने का इंतजार करता रहा, लेकिन पिताजी के सामने ही उसकी मौत हो गई। 150 लोगों की तमाशबीन भीड़, खाकी वर्दी पहनी लोकल पुलिस, राज्य की एसडीआरएफ पुलिस, देश की एनडीआरएफ टीम, सारे धरे के धरे रह गए और पास का एयरपोर्ट कोई काम न आ सका। यहाँ युवराज इंजीनियर था, इकलौता बेटा था और पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन दोनों को पानी में तैरना नहीं आता था। युवराज की माँ भी कोरोना में संसाधन के अभाव में दम तोड़ चुकी थी, इसलिए भरोसा खुद पर रखना पड़ेगा। दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सिस्टम ने उसे इंजीनियर बनाया, लेकिन वह तैरना नहीं सीख पाया। यहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही फेल साबित हुए।
इसलिए हमें अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। हमें शिक्षा के जरिए बच्चों में कुछ स्किल भी डेवलप करने होंगे कि कठिन परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए। जब कहीं आग लग जाए तो क्या करें, यदि आप कहीं पानी में गिर गए तो उस समय कैसे बचें, यदि आपके साथ व्यभिचार हो जाए तो आप क्या करें। ये सारे स्किल्स का प्रायोगिक प्रशिक्षण हमें बचपन में ही स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, ताकि बाद में इसका सदुपयोग हो सके। हम भी कार्य गाड़ी चलाते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। अपने पास एक टॉर्च रख सकते हैं, अपने पास एक हथौड़ी रख सकते हैं, अपने साथ एक ब्लेड या चाकू रख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में एक रस्सी रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में लाइफ जैकेट रख सकते हैं, आप अपने साथ सीटी भी रख सकते हैं, विसिल जिसको बोलते हैं, क्योंकि लगातार चिल्लाने से आपका गला बैठ सकता है। ये विसिल आपकी मदद करेगा। ज़्यादा रात या कुहासे वाली रात या वर्षा वाली रात में लंबे सफ़र पर ना निकलें। रात को शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रखेंगे और सावधानी बरतेंगे तो आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा। बेशक आपके साथ हादसा हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रखते हैं तो संकट की स्थिति आती है तो आप ऐसे में कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं इन चीज़ों को अपने साथ रखने पर। यदि आप भी कुछ सोचते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ अपनी गाड़ी में क्या रख सकते हैं जो हमें विकट या संकट की स्थिति में मददगार साबित होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। इसलिए कहते हैं इंसान बनो, न कि सिर्फ कोई नौकरी पेशा वाला। धन्यवाद।